रूस यूक्रेन जंग के हवाले से हुकूमत हिंद ने फिर दोहराया अपना मौकिफ। कहा, बाहमी मुज़ाकरात और सिफारती जराए से ही इस जंग को रोका जा सकता है। बेंगलुरु में G20 फाइनेंस ऑफिशियल की मीटिंग से खिताब करते हुए मरकजी वजीर इत्तलात अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जंग के दौर का खात्मा हो चुका है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सदारत में G20 के अलावा सतही नुमाइंदों का ये पहला इजलास है। 3 रोजा इजलास 25 फरवरी को खत्म होगा। जर्मनी की वजीर खारजा और वजीर दाखिला ने जनूबी तुर्की के ज़लज़ले से मुतासिर इलाकों का दौरा किया। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी जर्मन टीम से मुलाकात की। वजीर खारजा और वजीर दाखिला अपने साथ जर्मन एयरफोर्स के खुसूसी तैयारी से 375 टन इमदादी सामान भी लेकर तुर्की आई है। टेंट, स्लीपिंग बैग, बिस्तर, तिब्बी आलात, दवाएं और जनरेटर वगैरह शामिल है। ज़लज़ले से मुतासिर तुर्की और शाम की मदद के लिए जर्मन हुकूमत ने जारी किया मजीद 50 मिलियन यूरो। इनमें से 17 मिलियन यूरो की इमदाद शुमाली शाम के मुतासरीन के लिए मुख्तस है। आपको बता दें कि जर्मनी ने गुज़िश्ता 6 फरवरी को तुर्की और शाम में आए तबाहकुन ज़लज़ले के बाद दोनों मुल्कों के लिए मजमूई तौर पर 108 मिलियन यूरो देने का ऐलान किया। अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि जौहरी प्रोग्राम को लेकर जारी तनाज़ा खत्म करने की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। यूनान दौरे के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए ब्लिंकन ने कहा है कि मौजूदा तआतुल खत्म करने का सारा दारोमदार ईरानी क़यादत के रुख पर मुनहसिर है। उन्होंने एक दफा फिर दोहराया कि इसराइल और अमेरिका पुरअज़्म है कि ईरान को किसी भी कीमत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इजरायली वज़ीर आज़म ने हिज़्ब इख्तिलाफ को दी बातचीत की दावत। अदालती निज़ाम में इस्लाह को लेकर अपोजिशन को दी बातचीत की पेशकश। आपको बता दें कि हुकूमत की इस तजवीज़ को लेकर पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अलावा वाशिंगटन ने भी इस तजवीज़ की तनकीद की है। हुकूमत का कहना है कि इस तजवीज़ के मंजूर होने से सियासी उमूर में अदालतों की मुदाखलत बंद होगी, जबकि मुखालिफिन का कहना है कि इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। अल असद ने ओमान का दौरा कर सुल्तान हिशाम बिन तारिक से की मुलाकात। गुज़िश्ता 6 फरवरी को आए ज़लज़ले के बाद बशार अल असद का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। सदारती महल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत अरब हमसाया मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाए रखने का ख्वाहिशमंद है। वाज़ेह हो कि ज़लज़ले से शाम में 5900 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि खाना जंगी शुरू होने के बाद ओमान ने भी 2012 में शाम से अपने सफीर को वापस बुला लिया था, लेकिन ज़लज़ले के बाद अरब ममालिक असद हुकूमत से न सिर्फ राब्ता कर रहे हैं बल्कि मुतासरीन की मदद में पेश है। इराक ने मुत्तहिदा अरब अमीरात और चीन की 2 पेट्रोलियम कंपनी के साथ मुआहदा किया। यूएई और चीन तेल और गैस के 6 प्रोजेक्ट तैयार करने में करेंगे इराक की मदद। यूएई के साथ 20 साला मुआहदे के तहत अमाराती कंपनी बसरा और दियाला ऑयल गैस फील्ड तैयार करने में मदद करेगी। इराकी वजीर तेल के मुताबिक आइंदा 18 माह के अंदर इस फील्ड में रोजाना 250 मिलियन क्यूबिक गैस की पैदावार होगी। चीन और यूएई के साथ हुए मुआहदे के बाद इराकी हुकूमत यौमिया 800 मिलियन क्यूबिक गैस पैदावार की उम्मीद कर रहा है। ब्रुसेल्स में हजारों अफराद ने ईरान के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तानी इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा किया गया। मकामी पुलिस इंतजामिया के मुताबिक एहतजाज में 5000 से ज्यादा लोग शामिल थे। हाथों में बैनर लिए मुजाहिरीन वुमेन लाइफ और फ्रीडम का नारा लगा रहे थे। आपको बता दें कि गुज़िश्ता माह यूरोपीय पार्लियामेंट ने भी यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तानी इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जमीनी रास्ता मुसलसल चौथे रोज भी यहां पर बंद रहा है। तालिबान हुकूमत ने गुज़िश्ता इतवार से तोरखम का रास्ता बंद कर रखा है। रास्ता बंद होने के सबब दोनों तरफ कम अज कम 6000 मालबरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। तालिबान हुकूमत की जानिब से अभी तक रास्ता बंद करने की वजह नहीं बताई गई है, ताहम दोनों जानिब से तनाज़ा खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। उधर आज पाकिस्तान के वजीर दिफा
ख्वाजा आसिफ भी आज तालिबान हुकूमत से बात करने के लिए काबुल पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया वजीर दाखिला रिचर्ड मार्लेस ने फिलीपींस के अपने हममनसब कार्लिटो गल्वेज जूनियर से राजधानी मनीला से की मुलाकात। साउथ चाइनीज सी में बहरिया की मुश्तरका गश्त को लेकर दोनों लीडरान के दरमियान हुई चर्चा। वाज़ेह हो कि मनीला के अलावा जनूब मशरकी एशिया के दीगर ममालिक इस हवाले से अमेरिका से भी बातचीत कर रही हैं। आपको ये भी बता दें कि खत्ते के दीगर ममालिक की तरह फिलीपींस को भी साउथ चाइना सी में चीन के जारहाना अज़ाइम से खतरा लाहक है।